आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। खास मुद्दे के साथ हाजिर हैं हम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर JKLH प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज एक ऐसा मुद्दा है जो आपसे जुड़ा है। इस मुद्दे को हमने इसलिए उठाया क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो क्या जम्मू कश्मीर कुदरत के बड़े कहर का सामना करने जा रहा है? क्या कश्मीरियों की मुश्किल मजीद बढ़ने वाली है? अगर ऐसा है तो इससे बचने के तरीके क्या हैं और ये मुश्किल किस तरह की होने वाली है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली के असरात तेजी से नुमाया हो रहे हैं, जो ना सिर्फ यहाँ की कुदरती हुस्न बल्कि ज़राअत, मईशत और आबी ज़खायर के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा की मुसलसल 7वीं बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई है। दिसंबर 2025 से अगर इसका मुआजना करें तो दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 की मुद्दत मामूल से 65% कम रही, यानी 65% बारिश कम हुई है। मौसमियाती तब्दीली पर वहीदुर्रहमान पर्रा की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, जिस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए वजीर जावेद अहमद डार एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यह तशवीशनाक बात तो है। हालांकि आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि बारिश भी मुतवक्के है और हुकूमत ने मुमकिना खुश्कसाली से ड्रॉट से निपटने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया है, प्लान्स हैं। तो आज इसी मुद्दे पर जानेंगे कई खास मेहमानों से उनकी राय, मौसम की नई मार पर कैसे निपटेगी सरकार। आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की करेंगे कोशिश। बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। तो चलिए जल्दी से अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। अजय भारती साहब XMLC बीजेपी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके अलावा साथ ही साथ हमारे साथ सुहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये दो खास मेहमान हैं और दो खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आपसे कुछ ही देर में। उनका भी तारुफ करा देते हैं। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा हैं जो कि स्पोक्स पर्सन होंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगी। और इसके अलावा शेख नासिर साहब हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं PDP के, वो आपसे कुछ देर में हमारे साथ होंगे। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। और अजय भारती साहब, स्वागत है आपका वक्त देने के लिए, और साथ ही साथ सुहेल काजमी साहब आपका भी इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी अजय भारती साहब, चूंकि आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर में कैसी तब्दीली आप देख रहे हैं? किस तरह की तब्दीली नुमाया है, जिस पर हमने देखा कि PDP के रुकने असेंबली की तरफ से ध्यान कहीं ना कहीं इंगित करने की कोशिश की गई? क्या वाकई में जम्मू कश्मीर इस वक्त मौसमियाती तब्दीली से जूझ रहा है? अगर है तो क्या आपने सरकार को इस जानिब ध्यान या तवज्जो दिलाने की कोशिश की? सना, पहले तो शुक्रिया आपका, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ये कोई पहला साल ऐसा है इस तरह का हमारे पास ड्राई स्पेल का है, ऐसा नहीं है। लगभग 6-7 साल से लगातार हम देख रहे हैं। वैसे तो बर्फबारी बहुत दिनों से कम हो रही है, हमने देखा डिक्लाइन कॉन्स्टेंटली हो रहा है, लेकिन पिछले 5-7 साल से तो कुछ ज्यादा ही इस प्रकार की एक परेशानी सामने आ रही है। और इसका वजह कहीं सिर्फ नेचर ही नहीं होता है, नेचर को बिगाड़ने में हम सब लोगों का भी, जनता का भी और सरकारों का भी हाथ है, इसलिए उसका भी असर हमको देखने को मिलता है। आज किसने ट्वीट किया, क्या बोला, वो एक इशू है, लेकिन पिछले 2 महीने से 3 महीने से ये लगातार मीडिया में भी और यहां तक कि असेंबली में भी इस पर प्रश्न उठे हैं, सवाल या निशान लगाए गए कि सरकार आखिर तैयारी किस प्रकार से कर रही है। अभी आपने जिन मंत्री साहब का बयान सुनाया, उन्होंने किस पर अपना रद्दअमल कोशिश, उन्होंने किस पर अपना बेस रखा है, कि आशा क्या रखी है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 8 तारीख को हल्की सी बारिश अपर रीजन में और 18 को शायद बारिश हो सकती है, लेकिन क्या वो एडुकेट होगी? 65% आप एवरेज बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में कमी है। इसका तो तय है कि बारिश कम होने वाली है, बारिश कम हुई है। और हम तो देखते हैं कि कई जगह फरवरी का अगर देखे लगे, जो नॉर्मल हमारा बारिश का रिकॉर्ड था वो 89% उससे कम हुआ है। लेकिन सरकार की तैयारी सिर्फ ये कहना बर काफी नहीं होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ। क्या तैयारी कर रहे हैं वो लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। वो शेयर सरकार नहीं कर रही है। उसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम बनती है। नॉर्मली जो ड्रॉट मिटिगेशन या इस प्रकार की सिचुएशन होती है, तब उसका एक मैनुअल है, एक तरीका है उसको हैंडल करने का।
इसमें से सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई भी इनिशिएटिव हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें से अपोजिशन के भी या बाकी सब लोगों को भी साथ बैठकर या इनको बिठाकर क्या हो सकता है, किस प्रकार की बात, और लोगों को भी लोग क्या क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए गाइडलाइंस क्या हो सकती है, वो सारी सरकार को बताना चाहिए था। अभी सरकार उस पर खामोश है, अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, ये आवाम को बेदार करने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं आप, और कह रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको भी साथ लेकर बैठकर एक पॉलिसी ऐसी बनाई जाए ताकि लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए। लोग भी जानते हैं, उनसे जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन बेदार नहीं है। कैसे उन्हें बेदार करें? दो खास मेहमान और भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीलोफर साहिबा इस वक्त नजर आ रही है, एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है। इस्तकबाल, आपका वेलकम। और साथ ही साथ शेख नासिर साहिब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर PDP के, आपका भी इस्तकबाल। शेख नासिर साहब, पहले मैं चाहूंगी कि नीलोफर साहिबा ये बताएं कि सरकार, क्योंकि 7 सालों से तकरीबन ऐसा होता हुआ आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ड्राई स्पेल हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं ये तशवीशनाक बात है। जावेद अहमद डार साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं देख रहे हैं या इसे हम अपनी नीति में शामिल नहीं कर रहे हैं, हमें पता है और हमने निपटने के प्लान्स भी बनाए हैं। तो आखिर वो क्या प्लान्स हैं जो अपोजिशन पार्टियों को पता नहीं? मैं ये जानना चाहूंगी नीलोफर साहिब, और आवाम को भी आप बताइए कि आप इस मुद्दे पर किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं या की है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। आप जानती हैं कि कुछ सालों से जो यहाँ पर सिचुएशन बनी है, जो हम लेस रेनफॉल देख रहे हैं, अगर हम 2024 में देखें लगभग 24% जो हमारा नॉर्मल रेंज था बारिशों का वो कम हो गया। और लास्ट ईयर ही अगर हम देख लेंगे तो 89% रेनफॉल का डेफिसिट है। 24 और 89 आप खुद देख लीजिए कितना उसमें अंतर है। और उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी रिकॉर्ड पिछले सालों के हैं, शायद वो फरवरी के महीने में ही टूट गए। अगर आपने देखा हो कि नॉर्मल जो हमारा यहाँ पर टेम्परेचर रहता था, इस बार लगभग 10-11 डिग्री जो है उससे ज्यादा ही रहा। और खासकर स्नोफॉल जो था उसमें भी आपने देखा कि काफी कमी आई हुई है। कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ बर्फ रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मौसम इतना ज्यादा अच्छा हो गया और नॉर्मल लेवल से 9 डिग्री 10 डिग्री जब ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट हमारे स्नोफॉल जो कुछ टाइम के लिए टिकना चाहिए था वो पिघल गई। और साथ में उतना ही नहीं, आपने ग्लेशियर्स भी अगर देखे होंगे उन पर भी उसका इफेक्ट पड़ा है। और आने वाले दिनों में ये महसूस रहता है कि अगर ऐसी ही सिचुएशन रही, हमारे ऑलरेडी जो रिवर्स है वो नॉर्मल रेंज जो हमारा है यहाँ पर, अगर आप संगम गाज ले लेंगे या हमारे दूसरे 2 गाज है रामबाग मुंशी, तो नॉर्मल लेवल से वहां पर पानी कम बह रहा है। तो उन सिचुएशंस में अगर वो सिचुएशन आ जाती है, चश्मे कई जगह सूख भी गए, हम रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं आवाम को। लेकिन ये देखिए, ये अब कहा जा रहा है कि सरकार भले ही अपनी पॉलिसी बना चुकी होगी, लेकिन लोगों को अगर बेदार करना हो तो उसका अमल सड़क पर भी दिखाई देना चाहिए और अपोजिशन पार्टियों से भी मिल बैठकर फैसला करना चाहिए। ये अपोजिशन पार्टियां आपसे मांग रही हैं, कह रही हैं। देखिए, अपोजिशन का काम ही है अपोजिशन करना। ये जो सिचुएशन बनी है ये किसी गवर्नमेंट की गलती नहीं है और ना ही इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। गवर्नमेंट हमेशा सक्षम है। आपने देखा होगा अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आगामी आफत आ जाती, जैसे आपने लास्ट टाइम भी देखा किस तरीके से हमें सैलाब की सूरत हाल यहाँ बनी। फिर नॉर्मल जो हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेशनल हाईवे में चलता रहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रूट पर हमारा कितना असर पड़ा। तो इन सिचुएशंस को जूझने के लिए हमारा ऑलरेडी जो टीम्स होती है, हमारी मैनेजमेंट होती है, उन चीजों को देखती है। अब अपोजिशन हर चीज में मुद्दा उठाना, मैं सीधे तौर पर ये चाह रही हूँ कि सरकार ने 1-2 की पॉइंट्स आप बताए हैं कि इससे निपटने के लिए जावेद अहमद डार साहब कह रहे हैं कि हमने तैयारी की है, तो मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तैयारी? देखिए, ड्रॉट से निपटने के लिए बेस लेवल पर अगर आप देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसमें पहले ही उस डिपार्टमेंट को, चाहे वो इससे वाबस्ता है, इससे महकमे जितने भी वाबस्ता, उनसे ऑलरेडी एक मीटिंग कर दी गई है। जो जावेद अहमद डार साहब ने भी कहा कि अगर सिचुएशन ऐसी आती है, ड्रॉट की सूरत बनती है, तो हम सक्षम है कि किस तरीके से हम पानी सहराब उन इलाकों में दे दे, क्योंकि इस वक्त जो सीजन है, इस वक्त हमें क्रॉप बीज वगैरह भी देने हैं, वो किस तरीके से हम इरिगेशन वगैरह। नीलोफर साहिबा का ये कहना है कि जो जरूरी इकदाम करने चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए वो कर लिए गए हैं, और जो मुतालिका महकमे हैं उनसे, जैसे कि जल शक्ति डिपार्टमेंट, इसी तरीके से कई और डिपार्टमेंट से उनसे बातचीत कर ली गई है, और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। नासिर साहब,
क्या लगता है इस वक्त जम्मू कश्मीर में आप भी इस नुमाया तब्दीली को फील कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, क्या है इस वक्त की नुमाया तब्दीली? क्लाइमेट चेंज किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है जो नीलोफर साहिबा ये कह रही हैं कि सरकार ने पॉलिसी बना ली है, नीति उनके पास है, अगर कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता इस तरीके से आता है कि ड्राउट हो जाए, सूखा पड़ने लगे, तो उसके लिए सरकार तैयार है? जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो गुज़श्ता कई सालों से जो क्लाइमेट चेंज हम सबको देखने को मिल रही है, वो तो आया है और हर कोई जानता है कि इस तरह की क्लाइमेट चेंज से इलाके का, पूरी जम्मू कश्मीर यूनिटी का नुकसान तो हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका इस क्लाइमेटिक चेंज से मुतासिर हुआ है या हो रहा है, वो चिनाब रीजन है। इस चिनाब रीजन में गुज़श्ता कई सालों से, लगभग एक दहाई से हम ये देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस हैं। यहाँ पे ड्रॉट हर साल होता है, पीने के पानी की किल्लत रहती है, ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये इसके हमें सबसे पहले इसके पीछे वजूहात क्या है, रीजंस क्या है, क्यों इस तरह की क्लाइमेटिक चेंज आती है। जब हम इसकी वजूहात, इसके रीजंस की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो मेरी नजर में सबसे बड़ा जो रीजन है, देखिए डिफॉरेस्टेशन वगैरह तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोगों ने डेवलपमेंट का जो नारा हम बुलंद करते आ रहे हैं, डेवलपमेंट के साथ साथ हम एनवायरमेंट को बचाने के लिए कोई काम नहीं करते। मैं अपने खिते की अगर बात करूंगा तो पावर प्रोजेक्ट्स हर 5 किलोमीटर के बाद आपको एक नया पावर प्रोजेक्ट तामीर होता नजर आएगा। जब बगलियार पावर प्रोजेक्ट तामीर हुआ था, जब वो कमीशन हुआ था, उसके बाद असर के पास नेशनल हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसक गया था, जिससे ये पूरा इलाका कई महीनों तक बाकी दुनिया से टोटल मुनकता होकर रह गया था। उसके बाद अब देखिए हमारे बहुत सारे इलाके सबमर्ज हो गए, पुल डोरा सबमर्ज हो गया, आने वाले दिनों में हमारा खिलेनी और बाकी एरिया सबमर्ज हो जाएंगे, वेजिटेशन, हैबिटेशन सब खत्म हो रही है। लेकिन सरकारें इसके तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। आज भी अगर हम अपने जिला किश्तवाड़ की बात करें तो हर 4 किलोमीटर के बाद आपको एक नया पावर प्रोजेक्ट तामीर होता नजर आएगा। तमाम चश्मे सूख गए हैं, ड्रॉट जैसी सिचुएशन है, हर तरह से पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, चिनाब की खस्ता हालत है। यहाँ पर एक बात की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि जब ये नए पावर प्रोजेक्ट तामीर हो रहे थे तो कैट नाम से एक डिवीजन फॉरेस्ट की क्रिएट की गई थी, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट नाम से। उसके तहत चिनाब के दोनों अतराफ जो है वो वॉल्स वगैरह रेज करनी थी ताकि लैंड ना खिसके, लैंड सॉइल इरोजन ना हो। लेकिन समझ नहीं आई सरकारों की नीति क्या रही, वो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट वाली डिवीजन को ही खत्म कर दिया गया। उसे जो है वो कैट की जो डिवीजन थी उसे खत्म, जबकि आने वाले दिनों में और इस तरह की डिवीजन क्रिएट करने की जरूरत थी। सरकार क्या करिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस या सरकार क्या करे, इसमें अगर हम राजनीति ना करें, ये इंसानी जिंदगियों से जुड़ा हुआ मामला है। ये सरकार तो ठीक है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार तो कहे कि हम सब कुछ कर रहे हैं, इन्होंने तो सब कुछ कर ही दिया है, अब कुछ रहना बाकी नहीं, सोने की सड़कें भी बन गई। लेकिन हर एक इंसान को इस मामले में संजीदा होने की जरूरत है, सरकारों को संजीदा होने की जरूरत है, और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बिल्कुल इसके लिए बेदारी पैदा करना है लोगों के अंदर। लोग जानते हैं कि भाई ड्राउट होगा, लेकिन उन्हें किस तरीके से झंझोड़ा जाए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसको लेकर सरकार क्या कुछ काम कर रही है? एडवोकेट नीलोफर साहिबा आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी शायद राब्ता मुनक़ते हो गया। सोहेल काज़मी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए कई वजूहात हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, इस को भी हम और सब जानते हैं, लेकिन इस सरकार को आखिर इस मौके पर क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर ही इस मसले से निपटा जा सकता है। आपका क्या नजरिया है और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और सरकार जो कह रही है कि हम तो इससे निपटने के लिए तैयार हैं, तो क्या लगता है कि जो सरकार का ये कह देना ही काफी है, या फिर उन्हें बताना होगा कि देखिए हम ये कोशिशें कर रहे हैं, आवाम के तौर पर आपको भी करनी है? सना मैम, पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं उनको भी। व्हेनेवर वी प्ले विद द नेचर, वेयरएवर इन एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, नेचर रिबाउंड्स बैक। हम नेचर से खिलवाड़ करते हैं, नेचर अपना तरीकाकार बताती है। मुझे याद है 1998 में यहाँ एवलॉन्च आया यहाँ टंगमर्ग के आगे, और बहुत से लोगों ने जाने गंवा दी, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस वक्त फारूक साहब की सरकार थी, 2/3 मेजोरिटी की सरकार थी, एक कमीशन का गठन हुआ। 298 के करीब जो थी डेथ्स हुई थी वहां पे, और उसके बाद जब वो ब्रिटिश कमीशन रिपोर्ट बनी, एक फुल प्रूफ तरीके से काम हुआ, और ये पता चला उस रिपोर्ट शायद 400
200 समथिंग पेजेस की रिपोर्ट जब सबमिट की गई फारूक अब्दुल्ला साहब को, तो उसमें ये फाइंडिंग्स थी। मैं मोटी मोटी आपको पढ़ के बताता हूँ कि जनाब, एक तो ये जो एवलांच है, ये ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होने का खतरा है, यहाँ जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज होने का खतरा है। ये जो हमारी अमरनाथ यात्रा है, इसके लिए कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करने की जरूरत है, और इसका टाइम फ्रेम जैसे झारखंड में बाकी जगहों पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके वहां किया, यहाँ भी उसकी जरूरत है, ताकि फर्दर आने वाली जो जनरेशंस हैं वो इस क्लाइमेट का उस तरह से ले सके, नजारा ले सके जिस तरह से हमारे पूर्वज या पहले से जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में है क्या, पहाड़, पानी और ये सब पेड़ पौधे, यही तो है चश्मे और जिनकी बातें आप कर रही है। जब यही नहीं रहेंगे तो डार साहब कहां से ले आएंगे ये पानी, और ये मिनिस्टर कहां से ले आएगा पानी। जब 1998 की ये कमीशन रिपोर्ट, उस पर एक्शन नहीं हुआ, मैं आपको अनफॉर्चुनेटली बताऊं, उस पर अगर एक्शन हुआ होता या एक फुल प्रूफ तरीके से, क्योंकि एनवायरमेंट तो हर एक के साथ जुड़े, इसमें सियासत कहां से आ गई, इसमें सियासत की जरूरत नहीं है। एक जमाना वो था कि कश्मीर जो है, हम कहते हैं कि पूरा पानी पे है, और वो पानी कहे कि उसके नकास के रास्ते बंद हो जाते हैं, और आपने देखा फ्लड आया तो बिल्कुल जो इंक्रोचमेंट थी वो सब पानी ने गिरा दी और वापस अपने रास्तों को खोल दिया जहां से। लेकिन अब एक जमाना ऐसा आ गया, अब आप कहते हैं जी सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक डिपार्टमेंट के साथ 20 डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड वे में डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन मैं तो क्या ये डेवलपमेंट का असर है? ये कहीं ना कहीं जहां डेवलपमेंट के अभी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं जहां पर नहीं करना चाहिए था, पीडीपी के नासिर साहब थे, क्या आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं अहम रोल अदा कर रही है इसमें? काज़मी साहब, नहीं, डेवलपमेंट तो होगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। आप देखिए म्युनिसिपल लिमिट्स जो है हर डिस्ट्रिक्ट में रीड्रॉ हो रही है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। आपको इक्विटेबल बैलेंस तरीके से नेचर का जो महकमा है या नेचर के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, आज मेट्रोलॉजी की रिपोर्ट इतनी एक्यूरेट कैसे आ रही है? आज से 10 साल पहले नहीं आ रही थी, 20 साल पहले नहीं आती, और देखते हैं कि 60% अगर बारिश है तो 60% ही बारिश होती है। इसका मतलब न्यू इनोवेशंस ने टेक ओवर किया है, और उनका फायदा लेना चाहिए कि क्या रीजंस हैं, ऐसे कौन से एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के जो जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकते हैं और हमें राय नहीं दे सकते हैं। अगर आज नहीं बचाएंगे, आज कदम नहीं उठाएंगे, तो अपने आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे? नीलोफर साहिबा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए जी, यहाँ से अभी मैं चाहूंगी कि कुछ पॉइंट्स के जरिए आप सुहेल काज़मी साहिब बताइए कि इस तरफ सरकार को ध्यान देना जरूरी है, जिसे आवाम भी देख रही होगी इस डिबेट को। देखिए सना मैम, गवर्नमेंट का काम है कि फुल्ली एक्सपर्ट लोग हैं जो सॉइल से जुड़े हुए, कंजर्वेशन से जुड़े हुए, डल से जुड़े हुए, उनसे सलाह मशवरा हो रहा है। तो आप देखिए ना, आप उन एक्सपर्ट्स को यहाँ लाइए, एक फुल प्रूफ कमेटी बनाइए, सियासतदानों को दूर रखिए, उनको क्या पता है सॉइल का या दूसरी चीज। ठीक है, नीलोफर साहिब बताइए, क्या इस पर अमल पैरा है सरकार? देखिए, लास्ट ईयर भी हमारी ऐसी सिचुएशन बनी, उस वक्त भी जल शक्ति डिपार्टमेंट जो उनके पास ऑलरेडी एक कंटीजेंट प्रोग्राम प्लान रहता है कि किस तरीके से हमें इन सिचुएशंस के साथ डील करना है। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम एक वो प्रोग्राम भी चलाया गया 50 दिन का, जिसमें कोशिश की गई अवेयरनेस करे लोगों को कि किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। डिसिल्टिंग शुरू की गई थी। ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोग्राम्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें कुछ ऐसा सोचना है ताकि जितने भी हमारे वाटर रिजर्वर्स है या नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे, हम उनको ज्यादा से ज्यादा बचा पाए। तो उन चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। अगर आप देखेंगे जो हमारे जंगल है दिन ब दिन ये खाली हो रहे हैं, या हॉर्टिकल्चर के जितने भी हमारे यहाँ पर है, चाहे वो हाईवे को बनाना है, आपने ट्रेन भी निकालनी है, दूसरी चीजें भी करनी है, तो उन चीजों में ये पेड़ आ जाते हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट जो हमारे ही एनवायरनमेंट पर पड़ता है। और ये ग्लोबली अगर आप देखेंगे एफॉरेस्ट्रेशन जहां पर भी हो जाती है तो उस वजह से इफेक्ट्स और डिमेरिट्स और मेरिट्स उसके रहते हैं। तो उस एफॉरेस्ट्रेशन को, प्रोजेक्ट को आगे बनाना, इस डिफॉरेस्ट्रेशन को खत्म करना, ये हमारी सबसे पहली एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी अहम चीजें हैं कि जो ग्लोबली हमारा ये बना, ये सिचुएशन खाली हमारे साथ ही नहीं है, बल्कि अगर आप ग्लोबली क्लाइमेट को देखेंगे ओवरऑल ये चेंज हो गया है। पहले ऐसा होता था कि जनवरी से लेकर कम से कम फेब, मार्च, अप्रैल तक तो बर्फ रहती नहीं, लेकिन नीलोफर साहिबा देखिए, मैं जानती हूँ, लोग भी ये जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें झुंझोड़ना है, उन्हें बताना है कि अगर अभी आप सचेत नहीं हुए तो आने वाले जो साल होंगे, आने वाले बरस जो हैं वो बहुत
परेशान करने वाले हो सकते हैं। तो इसको लेकर क्या कोई बेदारी प्रोग्राम सरकार बनाने का सोच रही है? अगर नहीं सोच रही है तो बनाना चाहिए। ये एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम आपको कहीं ना कहीं ये कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि ऐसे बेदारी प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से कि पिछले 6 से 7 सालों में ऐसी सूरत हाल कैसे बनती जा रही है। कई तमाम चीज सब जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसके लिए कदम उठाना होगा। नीलोफर जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करना पड़ेगा एक लार्जर लेवल पर। अगर हम लास्ट ईयर देखेंगे, वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रोग्राम्स किए गए थे जिसमें 15-15 दिनों की फेज वाइज मैनर में लोगों को समझाना कि किस तरीके से हम एक अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें पानी बचा सकते हैं, कैसे एक उन चीजों पर प्रोग्राम्स किए गए थे, कैंपेनिंग चली हुई थी। तो उन चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट करने की जरूरत है, ताकि हर कोई, चाहे बच्चे हैं आज हमारे, कल को वो नेशन बिल्डर्स भी हैं, उनकी समझ में भी आ जाए कितना। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इरिगेशन के लिए हम काफी पानी जो है इस्तेमाल करते हैं। हाँ। उसमें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, उन टेक्नोलॉजीज को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि इरिगेशन में जो हमारा ज्यादा पानी चला जाता है वहां पर भी उस पानी को हम बचा सके। खुसूसन जो हाउस होल्ड हमारी हाउस वाइफ्स होती है या कोई भी, तो ये सारी चीजें हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन जमीन पर इसको उतारेगी सिर्फ और सिर्फ सरकार। नीलोफर साहिबा, इसे हमें लगता है कि आपको पार्टी में मीटिंग बुलानी चाहिए और मीटिंग बुलाने के बाद फौरन इस पर अमल करने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम कदम उठाने चाहिए। अजय भारती साहब, देखिए, जानते तो वो भी हैं, जानते हम भी हैं, लेकिन इसके लिए फौरी कदम उठाने की जरूरत है, वरना बीजेपी इस हवाले से किस तरह से कोशिशें कर सकती है अपोजिशन में रहते हुए, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। अगर जम्मू कश्मीर इस तरीके से इस परेशानी से जूझ रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अजय जी। जी बिल्कुल, जो अपोजिशन पार्टी की जिम्मेवारी बनती है उसको हम निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। वो ये होता है कि क्योंकि जो एक्चुअल किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में सरकार का काम होता है लीड करना, सरकार को आगे बढ़ना होता है। मैं इससे पहले कि इसको हम वो फिर बता दें कि ये राजनीति है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कम से कम 2 लेजिस्लेचर्स का नाम बता सकता हूं जिन्होंने इलीगल और अनसाइंटिफिक माइनिंग को वाटर क्राइसिस का एक मेजर हिस्सा बताया। तो उस माइनिंग को अगर साइंटिफिकली करवाना है और उसको इलीगल माइनिंग को रोकना है तो उस पर सरकार काम कर सकती है, उस पर भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में रहकर नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से जो डिपार्टमेंट्स है, ये सिर्फ ड्रॉट आ गया, खुशकसाली हो गई और उसके टाइम में आप पानी कैसे प्रिजर्व। क्वेश्चन नहीं कीजिए, आप अपने आप से वो क्वेश्चन कीजिए, आपने किस तरीके से इलीगली माइनिंग को, अगर मैं आपके बीच में बोला नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक तो आपने पूरा भाषण दे दिया, कम से कम मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। आप अपने लेजिस्लेचर को यह समझा दीजिए जिन्होंने इलीगल माइनिंग की बात करी है, वो चाहे हसनैन मसूदी साहब हो चाहे बिजबेहरा से हो। हाँ, आपके पास अब जवाब नहीं है तो आप डिस्टर्ब करेंगे। आपके देखे सना जी, मैं इस तरह से बहस नहीं कर सकता हूं क्योंकि ऐसे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जवाब नहीं है तो वो फिर बीच में नहीं, हाँ वो बोलेंगे, बोलने नहीं देंगे, उनके ऊपर बात आती है। जैसे उन्होंने सरकारी नौकरियों के बारे में बताया, उनका नहीं, जो 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की आप बात कर रहे हैं कि इलीगल माइनिंग करा रहे हैं, वो क्या नाम है उनका? उन्होंने रेज किया। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने माइनिंग करवाई है। हाँ। उन्होंने रेज करवाया इशू, उन्होंने रेज किया कि ये रिस्पॉन्सिबल है वाटर स्कैर्सिटी के लिए। ठीक है, चाहे वो हसनैन मसूदी साहब हो चाहे बिजबेहरा से डॉक्टर वीरी हो, उनका स्टेटमेंट देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को जो रोल लेना चाहिए उन्होंने नहीं किया, वो तो उल्टा। अब हम चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं, जबकि नीलोफर जी वो ये कह रही है कि आपके ही एमएलए की तरफ से क्वेश्चन रेज करवाए जा रहे हैं इलीगल माइनिंग के। कौन से क्वेश्चन? अच्छा, हसनैन मसूदी हमारे एमएलए हैं क्या? डॉक्टर वीरी हमारे? देखिए जल्दी से अजय साहब ये कह रही है कौन से क्वेश्चन रेज किए इलीगल माइनिंग के? आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे उनके स्टेटमेंट देख लीजिए। एक मिनट नीलोफर जी, सवाल तो पहले सुन लीजिए फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा प्लीज। हाँ बोलिए अजय भारती साहब, किस सवाल की बात आप कर रहे हैं? ये कह रहा हूं कि
इलीगल माइनिंग की, अनसाइंटिफिक माइनिंग की, जिसकी वजह से वाटर पानी की कमी हाँ, और इसको बढ़ अपने जाती है। उन्होंने असेंबली में कहा, इस क्वेश्चन को रेज किया। ठीक है निलोफर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद सुहेल साहब के पास में जाओ। माइनिंग की ये बात कर रहे हैं, अभी मौजूदा गवर्नमेंट जो है अभी उसको 1.5 साल हो माइनिंग गया है। क्योंकि इनके ऊपर आती है बात, ये कहाँ करने देंगे उसको? इनको ये तो बोलिए इसलिए नहीं आप 10 उठाने सालों देंगे ना। में इनको बता दीजिए सरकारी नौकरियों पर क्या कहा अब आपने, हर चीज को इस ढंग से ले जाएंगे तो कैसे होगा? अजय भाटी साहब एक सेकंड प्लीज। कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन से? अरे आपका हमने एमएलए क्या ही किया, वो इस सारी क्वेश्चन को दुनिया के रेज कर सामने रहा पता है, है। कहने का मतलब ये है निलोफर साहिबा। है ना, हमें तो उससे मीट आउट करना है। हाँ तो वही बता रहे हैं ना, वो कौन सा काउंटर क्वेश्चन पूछ रही है। आप बताइए उन अनसाइंटिफिक मीन्स को खत्म करने के लिए आपने क्या किया? रेज क्वेश्चन किया, ठीक है, वहां पर उन्होंने रेज किया। अगर किसी जगह ऐसी चीजें हो रही है वो तो हम देख क्या लेंगे। किया फिर आपने? क्या किया? सरकार आपकी है मेरी है? 10 सालों में आपने क्या किया? अरे अब 10 सालों, क्या 7 करें, सालों से क्या सूखा करें? पड़ रहा है, 6 से 7 सालों में। आप बीजेपी से आप पूछिए, सरकार में आप है मैम नीलोफर जी, ऐसे सरकार में आप है, आपसे पूछेंगे। अपोजिशन तो उठाएगी, बताएगी कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा मामला सामने आया। सुहेल साहब देखिए, हम तो अभी जंग से जूझ रहे अपनी हैं। चीजें दूसरी आनंद ताली साहब में ने मत कहा रखिए। 98 में जो ठीक है रिपोर्ट आई सुहेल थी, उस जी, पर क्या किया? लास्ट आपसे कमेंट चाहूंगी, ये दोनों ऐसे ही आपस में आप लड़ते हमें रहेंगे। क्वेश्चन करेंगे। सुहेल काजमी सी, क्या करना चाहिए आखिर में, और क्या हम या अवाम इतनी बेदार है जो इस बात को समझ सकती है, या फिर उनके बेदारी से भी क्या हो सकता है इम्पैक्ट? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल बनता है, लेकिन वो सिर्फ ये सोचते हैं कि 5 साल पूरे हो जाए और एक दूसरे के साथ इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे तो आने वाला वक्त देखेगा। ये जनहित का मसला है, आने वाली जनरेशंस के साथ जुड़ा हुआ मसला है। मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि कश्मीर सिर्फ अपने झरनों के लिए, अपने पानी के लिए, अपने फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है और पूरी दुनिया आकर्षित होती है। अगर इसकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला वक्त, आने वाली जनरेशन आपको कोसेंगी कि जनाब ये कौन सी जन्नत थी, ये कौन सा इसका असर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। 100% टूरिस्ट नहीं आएंगे जब आपके पास ये सब चीजें रह ही नहीं जाएंगी, तो आप कैसे मेहमानों को बुलाएंगे अपने पास? सना 50% हो चुका है और अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे कोई तो भी क्या किया जाए? कोई भी सरकार को अभी आप फौरन क्या मशवरा देते हैं? सर सबसे पहले मैं आपसे जानना, जल्दी से बता दीजिए। फुल प्रूफ कमेटी बनाए, उसमें बाहर से चाहे फॉरेन से एक्सपर्ट्स मंगवाए, क्या प्रॉब्लम्स है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और तो मोदी जी से मिले। मसला समझा जाए। सरकार को बड़ा मशवरा है कि इस हवाले से एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए और समझा जाए कि आखिर रूट कॉज कहां है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नीलोफर जी, अजय भारती साहब और सुहेल काजमी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नासिर साहब भी हमारे साथ जुड़े थे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। यूपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है और अनुज अग्निहोत्री ने पूरे देश में टॉप किया है। जम्मू कश्मीर के भी 16 कैंडिडेट ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है और इस बार बाजी मारी है, टॉप किया है अनुज अग्निहोत्री ने। जम्मू कश्मीर के 16 कैंडिडेट ने भी यूपीएससी परीक्षा क्लियर की है और यूपीएससी में सुवन शर्मा की 148वीं रैंक आई है। साथ ही यूपीएससी में तौसीफ गनी ने 254वीं रैंक हासिल की है। वहीं रितिका ने 456वीं रैंक हासिल की है और सोयाश शिवम की 572वीं रैंक आपको बताएं कि हासिल उनकी जानिब से की गई है। ये वो कैंडिडेट हैं जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। यूपीएससी में मुनीब पर्रा की 551वीं रैंक आई है। यूपीएससी में गुलामुद्दीन की 683वीं रैंक आई और इसी तरीके से द्वारका गढ़ी की है रहने वाली 721वीं रैंक हासिल उन्होंने की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।